जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव पटेरिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पटेरिया डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम टाइम एंड वर्क के टाइप बी के सवाल करेंगे। टाइप ए के हमने सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने की कोशिश की है। उसमें यदि कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं तो हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डालेंगे। ठीक है, आज हम टाइप बी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस होते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे उन क्वेश्चनों में क्या होता है, जो भी कैंडिडेट काम करते हैं वो इंडिविजुअल लोग होते हैं। जैसे ए 20 दिन में कोई काम कर रहा, बी 30 दिन में, सी 40 दिन में। इसमें जो काम होता है इसमें व्यक्ति ग्रुप में काम करते हैं। जैसे कि 10 आदमी किसी काम को, 20 औरतें किसी काम को, या 40 बच्चे किसी काम को। ठीक है, इस टाइप से ग्रुप में काम होता है। और जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आज हम टाइप बी स्टार्ट कर रहे हैं और ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप फॉर्मूला ही लिख लीजिए, किस फॉर्मूले पर बेस होते हैं ये सबने पढ़ा होगा मोस्टली। एम डी एच या M1D1H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। ठीक है, देखिए M क्या है, M यहाँ पर एक ग्रुप है। M जो है ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कहा जाए 10 आदमी या 20 लड़के, ठीक है, या 40 कारपेंटर, ठीक है, इस टाइप से, या 20 मोटर या 50 बल्ब। ठीक है, इस टाइप से जो भी ग्रुप की बात की जाए, जो वर्क कर रहा होगा वो हमारा M2 को रिप्रेजेंट करता है। और डे को रिप्रेजेंट करता है और H आवर्स को, और ये वर्क। ठीक है, यहाँ पर वर्क और बेजेस यहाँ पर आप रखते हैं अपॉन में वर्क और बेजेस। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर वर्क भी रखते हैं और बेजेस भी रखते हैं, मजदूरी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ऐसे भी याद रख सकते हो। M1D1H1 W2 M2D2H2 और ये W1। ठीक है, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं हम। अब देखिए, इस पे आपको क्वेश्चन कराते हैं तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। देख लिए, पहला क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 14 आदमी एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो 21 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, काम कितना है, एक काम है, उसी काम को, अब वो काम जो भी कह रहा है उस काम को आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पर एक मान लिया। तो देखिए कैसे करते हैं। 14 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 21 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, आप इसको x मान लीजिए या इसको d मान लीजिए, कितने दिन में करेंगे। बस यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी आपकी। देखिए 7 से ये 3 टाइम, 7 से 2 टाइम और 7 से ये 5 टाइम, 10 डेज हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए ये हमने क्या रखा, m और फिर क्या दिया आपको, d। देखो जितनी वैल्यू आपको दी जाएंगी उतनी वैल्यू आप रख दीजिए। देखिए पूरा फॉर्मूला तो ये है, MDH अपॉन W। ठीक है, और MDH अपॉन W, ये 2 है, ये 1 1 1 1। ठीक है, अब इसमें से आपको जितनी वैल्यू गिवन है आप उतनी रख लीजिए। जैसे M1D1 इक्वल टू M2D2, आप इतना अप्लाई कर सकते हो, या आप M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2, अगर इतना डेटा गिवन है तो हम इतना ही यूज करेंगे। ठीक है, इसमें से जितना डेटा आपको गिवन होगा आप उतना डेटा गिवन कर लो। जरूरी नहीं है आपको ये सब चीज गिवन हो तभी ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, कभी हो सकता है आपको M1H1 M2H2 इतना ही हमें डेटा गिवन है तो हम इसका यूज कर लेंगे। ठीक है,
पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 35 आदमी एक काम को 6 दिन में करते हैं, तो 7 आदमी उसी काम के आधे हिस्से को कितने समय में करेंगे। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन है, आप फॉर्मूले में रख दीजिए बस। 35 आदमी एक काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है। अब 7 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। आप इसको यार डी या एक्स जो आपकी मर्जी आए वो आप मान लिया करो, ठीक है। ये तो हमें फाइंड करना। अब काम देखिए यहाँ पर पहले जब काम कर रहा था तब कितना काम था, एक। अब कितना काम कर रहा है, उसका आधा, 1/2, ठीक है। ये 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, या आप इसको ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लिए। 7 से कितने टाइम कट जाएगा, 5 टाइम। 7 से ये 5 टाइम। ये देखिए ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब ऊपर चला जाएगा तो फिर इसको 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम, 3 टाइम। यहाँ से आपके डेज आ गए 15 डेज में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि एक्स वाई एक काम को 24 डेज में करते हैं और 2x वाई आधा काम, पहले जितना काम था उसका आधा काम कितने समय में करेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन है। एक्स वाई किसी काम को 24 डेज में करते हैं, जब काम कितना है 1, ठीक है। अब 2x वाई उस काम को कितने दिन में करेंगे, अब काम कितना है, ठीक, आधा। तो देखिए x से तो x कट जाएगा, ये 2 पर चला जाएगा तो 2 और 2 मिला कितना बना लेगा, 4। 4 से ये कितने टाइम कट जाएगा, 6 टाइम में। तो हमारे डेज आ गए 6 डेज में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कुछ व्यक्ति किसी काम को 55 दिन में करते हैं, ठीक है। यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं, इसका मतलब है कुछ व्यक्ति इस काम को 55 दिन में करते हैं, लेकिन यदि उन व्यक्तियों में 6 व्यक्ति और ऐड कर दिए जाएं, ठीक है, तो ये काम 11 दिन पहले फिनिश हो जाता है। तो 11 दिन पहले का मतलब क्या है, 55 दिन में हो रहा था, अब 44 दिन में हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हो कि एक्स व्यक्ति किसी काम को 55 दिन में करते हैं, उसी काम को x + 6 व्यक्ति 44 दिन में करते हैं। बस यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। यहाँ से देखिए 11 से ये 4 टाइम, ये 5 टाइम कट जाएगा। यहाँ से ये 5x = 4x + 24। यहाँ ये जाएगा तो x बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24। तो स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे, 24 व्यक्ति। ये हमारा आंसर है, 24 आदमी, 24 मैन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि 18 आदमी 8 घंटे पर डे काम करते हैं तो 3 यूनिट काम को 10 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। यदि 25 आदमी हो और 6 घंटे ही काम करें पर डे तो 5 यूनिट काम को कितने समय में करेंगे, ठीक है। देखिए रख दीजिए डायरेक्ट फॉर्मूला में। 18 आदमी 8 घंटे काम करते हैं तो 10 दिन में कितना काम कर लेते हैं, 3 यूनिट। ये वर्क है आपका, 3 यूनिट काम कर लेते हैं। 25 आदमी 6 घंटे काम करते हैं तो कितने दिन में, यही तो हमें निकालना है, ठीक है। कितना काम है, 5 यूनिट। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखो 5 से ये कट जाएगा 5 बार, और ये 5 से ये कट जाएगा 2 बार, और 6 से, देखो 6 को अगर आप नीचे लाओगे तो कितना हो जाएगा, 6 को अगर नीचे लाओगे इससे मल्टीप्लाई करा दोगे तो 6 18, 18 से ये 18 कट जाएगा, ठीक है। ऊपर कितना बचेगा, सिर्फ 16। तो आपका आंसर आ गया 16 डेज, ठीक है। 16 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, ये हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ये क्वेश्चन कुछ लेंदी होते हैं, पहले आप पॉज करके इसको पढ़ लिया करो, ठीक है। फिर हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि n आदमी, अब कुछ आदमी है पता ही नहीं है, ठीक है, n आदमी है, वो एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। अब 5 आदमी 3 दिन काम करने के बाद छोड़ देते हैं। जो n आदमी थे उसमें से 5 आदमी 3 दिन काम करने के बाद चले जाते हैं। जो बचा हुआ काम है
वो बचा हुआ काम बचे हुए आदमी 18 दिन में करते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। देखिए क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तभी आप इसको कर पाओगे। फिर से समझिए एक बार, कह रहा है कि n आदमी थे, वो किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। उसमें से 5 आदमी 3 दिन काम करने के बाद चले जाते हैं। ठीक है, फिर जितने व्यक्ति बचते हैं वो व्यक्ति बचे हुए काम को, 5 आदमी चले गए 3 दिन काम होने के बाद, तो जो n व्यक्ति थे उसमें से जो व्यक्ति बच गए वो व्यक्ति बचे हुए काम को 18 दिन में करते हैं। तो आपको बताना है जो प्रारंभ में व्यक्ति थे n, ये n कितने थे। ठीक है, देखिए सवाल को कैसे लगाते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, n आदमी n, ठीक है, जैसे हम करते थे MDH, तो n रखा, कितने दिन, 15 दिन, और 15 दिन में कितना काम किया, एक, अगर एक रखोगे कोई मतलब नहीं डिनोमिनेटर में एक का। ठीक है, तो टोटल इतना काम हो गया, ये काम यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि n मैन एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ये काम हो गया। अब ये काम, इसके बराबर जो काम होता है, ये काम 2 पार्ट में हो रहा। पहले 3 दिन तक हो रहा। ठीक है, 3 दिन के बाद 5 आदमी चले जाते हैं, फिर कुछ आदमी जो बचते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रारंभ में n व्यक्ति थे, तो n व्यक्तियों ने कितने दिन काम किया, 3 दिन तक। तो आप लिखोगे n इंटू 3। ठीक है, जैसे n इंटू 5, टोटल वर्क ये है, m, पहले m और फिर d। ठीक है, ऐसे m फिर d, तो n व्यक्तियों ने कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक। 3 दिन के बाद 5 व्यक्ति चले गए। अब आपको तो मालूम ही नहीं है n कितना है, तो आप ऐसे कर सकते हो n माइनस 5, 5 व्यक्ति चले गए, तो ये 5 व्यक्ति चले गए तो इतने व्यक्ति बचे। अब ये व्यक्ति कितने दिन काम कर रहे हैं, 18 डेज इंटू 18। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर कितना है 15n और यहाँ पर 3n, इसको यहाँ लाएंगे तो कितना बचेगा 12n। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो जाएगा 18n माइनस 90। इस 12n को इधर लाइए तो ये हो जाएगा आपका 6n, और इसको इधर लाए तो ये हो जाएगा 90। यहाँ से n की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए 15 टाइम, तो n आदमी या n मैन प्रारंभ में थे। ठीक है, ये आपका n की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। 7 में कह रहा है कि 14 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर काम आपका फिनिश हो रहा है, लेकिन क्या हुआ कि 5 दिन के बाद 6 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन फिर कहा है कि जो आदमी काम छोड़ के जाते हैं वो काम समाप्त होने के लास्ट डे में वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो 6 आदमी छोड़ के गए थे 5 दिन बाद, ये 5 दिन बाद छोड़ के गए थे, तो इन्होंने लास्ट में 1 दिन और काम किया इन 6 व्यक्तियों ने। तो इन 6 व्यक्तियों ने टोटल कितने दिन काम किया, 6 दिन। जो 5 दिन बाद छोड़ के गए थे, लास्ट डे में इन्होंने 1 दिन और काम किया, 1 दिन और काम किया, तो इन्होंने कितने दिन काम किया, टोटल 6 दिन। बस इतना सा इस क्वेश्चन में था, और कुछ नहीं है। 14 आदमी एक काम को 18 दिन में करते हैं। ठीक है, और 6 दिन ये काम होता है, ये 5 दिन ना हो गए, ये काम हो रहा है आपका 6 दिन। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि पूरा काम कितने समय में होगा। 14 इंटू 18, देखो 14 आदमी इस काम को 18 दिन में कर रहे हैं, ये काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब जो काम है ये काम 2 पार्ट में हो रहा है। पहले तो देखो कितना हो रहा है, पूरे 14 आदमी कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 6 दिन तक। ये कह रहा है कि 5 दिन बाद जाते हैं, तो 5 दिन बाद तो जाते हैं, लेकिन लास्ट में 1 दिन करते हैं, तो 6 दिन करते हैं। ठीक है, तो ये 14 जो आदमी है, ये 14 आदमी कितने दिन काम करते हैं, 6 दिन। ठीक है, 6 दिन करने के बाद 6 आदमी चले जाते हैं, तो कितने बचे, 8 बचे। तो ये 8 आदमी या इसको कितने दिन में करेंगे, ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर ये इधर लाए तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस होगा, 14 कॉमन ले लोगे, 18 से 6 माइनस होगा तो 12 बचेगा, तो इधर आ जाएगा 14 और 12। ठीक है, इक्वल टू 8d, 8 से इधर डिवाइड कर दीजिए, 4 से ये 2 टाइम, 4 से ये 3 टाइम, 2 से 7 टाइम, तो
तो यहाँ से आपके डेज निकल के आ गए कितने, 21 डेज। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि पूरा काम कितने समय में हुआ, तो देखो 21 दिन तो ये काम हुआ छोड़ने के बाद, और 6 दिन काम पहले हो गया ये, तो टोटल कितने दिन काम हो गया, 21 दिन। 21 6 27 दिन, ये हमारा आंसर है, 27 डेज। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट फिनिश करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर इस लाइन में काम पूरा हो रहा है। देखिए जो हम MDH इक्वल टू MDH करते हैं तो एक काम यहाँ पूरा होता है, ठीक है, यहाँ पर भी काम पूरा होता है। तो देखिए ये काम पूरा हो रहा है, देखो 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं। अब जो काम है इस काम को 2 पार्ट में किया जा रहा है। कैसे, देखो 4 men 10 days लेफ्ट, 4 आदमी है वो 10 दिन बाद छोड़ देते हैं, तो 10 दिन तक तो पूरे 20 व्यक्तियों ने काम किया होगा, 10 दिन तक 20 व्यक्तियों ने काम किया होगा। इसके बाद जो 20 आदमी थे अब 4 आदमी छोड़ के चले जाते हैं, तो 16 व्यक्ति बचे होंगे। ठीक है, तो ये 16 व्यक्ति कितने दिन में इस काम को करेंगे, इसको हमने डी मान लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से ये कितना बना 200, और यहाँ से ये 600, 600 में से 200 माइनस कर दिया तो ये आ गया आपका 400 इक्वल टू 16D। ठीक है, तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 16 से इसको जब डिवाइड करोगे तो 25 डेज। तो ये काम जो ये बचा हुआ 4 दिन के बाद जो बचा हुआ काम था, यहाँ 10 दिन, ये 10 दिन काम हो रहा, 10 दिन के बाद जो बचा हुआ काम था वो 25 दिन में हो गया। ठीक है, और 10 दिन पहले काम हो चुका, तो टोटल आपसे पूछा गया कितना समय लगा, टोटल टाइम आपसे पूछा गया, तो टोटल टाइम आप बता सकते हो कितना, 35 डेज, 35 दिन, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लिया होगा। देखिए इसमें कह रहा है कि एक्स मैन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कह रहा है कि व्यक्तियों का एक ग्रुप किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब ये व्यक्तियों का ग्रुप है, इसमें पता ही नहीं है कितने व्यक्ति हैं, तो आप n मान लो या x मान लो, ठीक है, या m मान लो, जो कोई भी वेरिएबल मान लीजिए, हमने x मान लिया। x आदमियों का एक ग्रुप है, वो पूरे काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कंडीशन दे दी कि 5 आदमी तो पहले ही दिन काम पर नहीं आए। ठीक है, तो जो x व्यक्ति थे उसमें से 5 तो आए नहीं, तो बचे हुए जो व्यक्ति हैं, इतने व्यक्ति पूरे काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू बताना है या प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, x व्यक्ति इस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लेते। अब देखो वन यहाँ हम इग्नोर कर देते हैं इस वन को, क्योंकि डिनोमिनेटर का वन नंबर कैलकुलेशन पे कोई दिक्कत नहीं डालता। ठीक है, इसके बाद x माइनस 5 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में। 2 से इसको काट दीजिए 5 बार और ये 6 बार, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5x इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो 6x माइनस 30। इस 5 को यहाँ ले जाओगे तो x बचेगा। ठीक है, उस 30 को यहाँ ले जाए तो ये 30, तो x की वैल्यू आ गई 30। तो मतलब प्रारंभ में 30 आदमी काम पर लगे थे और 30 आदमी इस काम को 10 दिन में कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इसमें कह रहा है कि 6 व्यक्ति पर डे 8 घंटे काम करते हैं तो प्रति सप्ताह 8400 रुपये कमाते हैं। ठीक है, यदि 9 व्यक्ति पर डे 6 घंटे काम करें तो बताइए प्रति सप्ताह कितना रुपए कमाएंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हैं। ठीक है, तो कितना पैसा कमाते हैं, 8400। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, W की जगह क्या रखते हैं, वर्क और अमाउंट और क्वांटिटी। ठीक है, जो वर्क होता है आप याद रखना है इस बात को, जो W की वैल्यू होती है, W की जगह आप क्या क्या रखोगे, W वर्क, वर्क की जगह आप जो भी अमाउंट की बात की जाए और क्वांटिटी की बात की जाए, क्वांटिटी, ये दो वैल्यू को आप हमेशा वर्क की जगह रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 8400 रुपये कमा रहा है वो। ठीक है, अब कह रहा है कि 9 व्यक्ति यदि 6 घंटे काम करें तो बताइए कितना अमाउंट, कितना पैसा कमाएंगे प्रति सप्ताह, इसको x मान लीजिए। ठीक है, आज सॉल्व कर लीजिए, 6 से तो 6 कट ही जाएगा, 8 से कट जाएगा कितने टाइम,
पहले 1 टाइम 050, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 को इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, 0 45 और 9 9,450 रुपये, ये आपका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 12 कारपेंटर 6 घंटे पर डे काम करके 460 चेयर को 240 दिन में बना लेते हैं। इतना काम ये कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद फिर गिवन है आपको कि 18 कारपेंटर हो तो 8 घंटे पर डे काम करें, तो बताइए कितनी चेयर को 360 दिन में बनाएंगे। देखिए रख दीजिए फॉर्मूले में, 12 कारपेंटर हैं, 6 घंटे काम करते हैं, ठीक है। तो 240 दिन में क्वांटिटी वर्क की जगह रखोगे, ठीक है। कितनी चेयर बना रहे हैं, 460। 18 कारपेंटर 8 घंटे काम करते हैं, 360 दिन में कितनी चेयर बनाएंगे, ये हमें निकालना है। आप इसको x मान लीजिए, ठीक है। देखिए डिवाइड कर दीजिए, ये 0 से 0, 12 से काट दिए, 12 दूनी 24, 12 से 3 बार। यहाँ देखिए 6 दूनी 12 और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और 18 और 8 भी 144 होता है, तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। क्या बचा आपका x इक्वल टू 460 इंटू यहाँ 3 बचा, 3 को मल्टीप्लाई करा दिए, 0 18 13, इतनी कुर्सियाँ 1380 चेयर 360 दिन में बना लेंगे, ये हमारा आंसर है।